नमस्कार साथियों, मैं पवन शुक्ला इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। ये चैनल बल्कि क्लासरूम है। आपने अगर सारी वीडियोस मेरी देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि बहुत ही जैसे एक बच्चा सीख रहा हो उस बच्चे के लेवल के हिसाब से अभी शुरुआत की गई है, ताकि किसी के पास कोई एक्सक्यूज़ ना हो। बहुत सारे बच्चे एक्सक्यूज़ करते हैं। दो तरह के बच्चे हो सकते हैं कि ये तो हमें आता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे हज़ारों लाखों बच्चे जिनको इतना भी नहीं आता, तो वो शुरुआत कर सकते हैं। और जिनको आता है उनको हम डिटेल में आगे आने वाली क्लासेस के बारे में बताएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पेन और कॉपी अपने साथ लेके बैठे होंगे। आज हम 3 शब्दों के बारे में बताने जा रहे हैं, अबाउट, बिहाइंड और एट। ये शब्द ऐसे हैं जिनके बिना सेंटेंस की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल होता है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि एक नहीं, दो नहीं, इनके कई सारे यूज़ होते हैं, बहुत सारे यूज़ होते हैं इनके, जिनके बारे में इसलिए इसको जानना ज़रूरी है। अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं, अगर आप रूल्स जानते हैं, तो उतने से आप कुछ वर्ड्स तो लिख सकते हैं, लेकिन इनको जाने बिना आप सेंटेंस को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना सीख नहीं पाएंगे। तो आइए, पहला वर्ड आप स्लाइड पे देख रहे हैं, अबाउट। अबाउट के 2 मतलब होते हैं, के बारे में और लगभग। के बारे में का मतलब यह है, जैसे मैं अपने फ्रेंड के बारे में, किसी मूवी के बारे में, किसी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी जगह के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हम अबाउट यूज़ करते हैं। जैसे अबाउट 7 o'clock, 7 बजे के आसपास। इसके 2 मतलब है, के बारे में या लगभग। अबाउट 7 o'clock, अबाउट 16 years old, अबाउट माई फ्रेंड, अबाउट फिल्म। तो इसके और न जाने हज़ारों कितने यूज़ हो सकते हैं। आप इसको अपनी बुक्स में या किसी मैगजीन में, न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं, उनको कलेक्ट कर सकते हैं। ये था अबाउट, पहला बेसिक वर्ड। आइए हम दूसरा बेसिक वर्ड जानते हैं। इन्हें प्रीपोजिशंस कहते हैं वैसे तो, लेकिन मैं आपको ज़्यादा दांव पेच में ना उलझा कर और कंफ्यूज ना करके सीधा वर्ड की जानकारी दे रहा हूँ, ताकि आप अबाउट, इन, ऑन, एट के बारे में ही जानें। दूसरा वर्ड है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, प्लेस, पर्सन, थिंग के पीछे, किसी आदमी के पीछे। जैसे मैं उसके पीछे खड़ा था, मेरा घर उसके पीछे है, मेरा मकान उसके पीछे है, ऑफिस स्कूल के पीछे मेरा घर है, इस तरह से। तो किसी जगह या चीज़ के पीछे, प्लेस, पर्सन, थिंग के पीछे जब भी हमें कहना हो तो हम बिहाइंड वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में। बिहाइंड द डोर, बिहाइंड माई हाउस, बिहाइंड स्कूल, बिहाइंड द पार्क। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। बहुत ही कॉमन वर्ड है और बहुत ईजी है। इसको यूज़ करना सीख जाएंगे आप तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और इसके बाद हम सीखेंगे आखिरी वर्ड जो है वो है एट। एट के भी कई यूज़ हैं, लेकिन इसमें से बेसिकली 2 यूज़ आज मैं आपको बताना चाहूँगा। नंबर 1, जब ऐट का यूज़ हम किसी जगह के बारे में बात करने के लिए करते हैं। दूसरा, ऐट का यूज़ जब हम समय के बारे में बताने के लिए बात करते हैं। जैसे किसी जगह के बारे में पहले सीखते हैं, एट माई हाउस, एट स्कूल, एट बस स्टैंड, एट ऑफिस। इसका मतलब हो गया किसी जगह पर। जैसे आई एम एट माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस में हूँ, ऑफिस पर हूँ, इसका ये सेंस होता है। इन और एट में थोड़ा सा फ़र्क है, ये डिटेल में आप आगे आने वाली वीडियोज़ में, आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग सीखेंगे। दूसरा यूज़ है ऐट का समय के लिए, जैसे एट 7 AM, एट 7 PM। अगर आप समय की बात करना चाहते हैं, विशेषकर घड़ी के समय की बात करना चाहते हैं आप, तो आपको ऐट का यूज़ आना ही चाहिए। अगर आपको ऐट का यूज़ नहीं आता तो ये सारी चीज़ें आप लोग नहीं सीख पाएंगे। तो ये 3 वर्ड्स की जानकारी दी मैंने आपको। इनके हज़ारों यूज़ होते हैं और इनके बहुत सारे अलग अलग मतलब होते हैं, लेकिन अभी शुरुआत है तो उसमें मैं आपको सिर्फ इतना बताने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे आपका काम चल जाए। कम से कम आपका इतना हौसला तो बढ़े कि आप सेंटेंस बनाना सीख जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि इन वीडियोस में से, जो कि बेसिक लेवल पे भी हैं, उसके बावजूद भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा आपने। और मेरी बाकी सारी वीडियोस भी देखिए आप, अपने फ्रेंड्स और बाकी लोगों को भी शेयर कीजिए जिनको आपको लगता है कि बहुत ही बेसिक लेवल पर उन्हें इंग्लिश को जानने की ज़रूरत है। मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं इसको इस इंडिया में सबसे बेस्ट चैनल के रूप में बनाना चाहता हूँ, सही बताऊँ तो। जिससे मैंने समस्याएं देखी है, पिछले 20 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो न जाने कितने क्वेश्चंस, कितने डाउट उनके दिमाग में होते हैं। हाँ, वो एक बात अलग है कि वो मेहनत करना नहीं चाहते, बचपना है ये, मान लीजिए। जब हम भी छोटे थे तो हम भी मेहनत करने से कतराते थे, लेकिन अब जब बड़े हो गए तो इस भाषा का और न जाने कितनी और बातों का ज्ञान हुआ हमें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप सारी वीडियोस देखेंगे तो उसमें अब आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना सीख चुके होंगे। धीरे धीरे और प्रैक्टिस करिए, और जब भी इस क्लासरूम में बैठिए, यानी जो आप वीडियो देख रहे हैं, तो अपने साथ एक पेन और एक कॉपी लेके बैठिए और सारी चीज़ें साथ साथ करिए। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जो नहीं समझ में आ रहा है, या मेरे लायक कोई सुझाव है, तो ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आने वाली वीडियोस में उन समस्याओं को दूर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।